सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकंड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला सेशन इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग। तो एक्चुअली जो बेस पॉइंट होता है ग्रामर का वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने 3 सेशन में बांटा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला सेशन अपने पहले क्लास के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरे ग्रामर के कंसेप्ट को और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी टॉपिक आज आपको पढ़ाया जाए उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। और एक बात, हम लोगों को ग्रामर जो है ना एक्चुअली इंग्लिश का वो पूरा 0 से एंड तक सीखना है, क्योंकि हर एक ग्रामर जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अगर आप कोई भी वीडियोस जो है वो प्रीवियस मिस करते हो या आगे का नहीं देखते हो तो क्या है ना, आपके बीच एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ का जब तक आप पूरा नॉलेज नहीं रखोगे, पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं रखोगे, तब तक आप उसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस आपका नहीं आएगा। तो इसलिए ग्रामर जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासेस, आपको अच्छे से सीखने और समझने के लिए आपको पूरा क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा और हर एक वीडियोस को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा पहला सेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 तरह का होता है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। तो नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब को हम लोग सेशन 1 में देखेंगे। इसके अलावा एडजेक्टिव से लेकर के एडवर्ब टू ओनली एडवर्ब टिल एडवर्ब हम लोग सेशन 2 में देखेंगे, और प्रीपोजिशन जो है इसको हम लोग सेशन 3 में देखेंगे। और बात करता हूँ मैं इंटरजेक्शन कंजंक्शन का, तो इंटरजेक्शन का एक अलग वीडियोस जो है पूरा इंटरजेक्शन के ऊपर वो अलग से वीडियोस बना करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और कंजंक्शन का मीनिंग होता है ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो जब तक हम लोग सिंगल सेंटेंस बनाना नहीं सीख लें तो हम लोग कंजंक्शन जो वो सीख नहीं पाएंगे। तो ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस भी आपका आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन 1 रहेगा वो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पे रहेगा। तो सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नाउन। तो बेसिकली देखो, हम लोग छोटे से एक ही चीज़ पढ़ते हुए आ रहे कि नाउन क्या है भाई, नेम, प्लेस एंड थिंग। नेम, प्लेस एंड थिंग कोई भी बच्चों से आप पूछोगे वही बताएगा, बट हम लोगों को यहाँ पे दूसरे लेवल का नॉलेज लेना है। तो बेसिकली हम लोग उसी पे चलते हैं कि नाउन क्या होता है भाई, नेम, थिंग्स एंड प्लेस। सो दिस इज द कॉमन थिंग्स वी ऑलवेज हर्ड अबाउट द नाउन, दैट नेम, प्लेस एंड थिंग। बट आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि समझ लो कि ये नाउन है, हाँ, ये नेम। तो मुझे ये बात ये बताओ कि दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा चीज़ है जिसका नाम नहीं होता है? दुनिया में हर एक चीज़ है जिसका नाम है। और अगर आप किसी चीज़ का नाम नहीं जानते हो तो आप उसको चीज़ बोलते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना रास्ते में चलते अपने पापा से पूछते हैं कि पापा ये क्या चीज़ है, तो चीज़ माने क्या होता है, ये थिंग्स। और फिर पापा उसका नाम उसको बताता है कि बाबू ये टमाटो है या फिर पोटैटो है, तो वट एवर दैट इज़। तो दुनिया में हर एक चीज़ का नाम होता है, और जिस चीज़ का भी नाम होता है ना उसे हम नाउन कहते हैं, दैट्स इट। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जहाँ पे भी अभी बैठे हो अपने आसपास देखो, जितने भी चीज़ आपको आसपास दिख रही है ना, हर एक चीज़ का नाम है और हर वो चीज़ नाउन है। सो होपफुली नाउन जो है वो क्लियर होगा आपको। तो 2 नंबर की बात अगर हम लोग करें प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या है, बेसिकली मैं एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझा रहा हूँ। हाँ, तो देखो प्रोनाउन क्या है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा, सलीम इज अ बॉय, उसके बाद लिखा है सलीम इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या दोनों जगह ही हमको सलीम लिखना ज़रूरी है? नहीं, जबकि हम यहाँ पे सलीम के जगह में ही लिख सकते हैं और यहाँ पे सुहाना के जगह में शी लिख सकते हैं। क्यों? देखो हम लोग जैसा बात करते हैं ना,
कि सपोज मान लो सलीम बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत मानता है, वो मुझे हमेशा मदद करता है पैसे से। तो एक बार हम सलीम बोलते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जितने बार भी सलीम को बोलना होता है हम वो करके बोलते हैं। इसी तरह सुहाना एक अच्छी लड़की है, वो हमेशा मेरी मदद करती है, वो मुझे बहुत मानती है। तो वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे? सुहाना को। तो जस्ट लाइक इंग्लिश में एक बार हम लोग अगर नाम ले लें जिस शख्स के बारे में बात करें उसका, उसके बाद अगर वो लड़का रहे तो ही करके उसको लिख सकते हैं, और लड़की रहे तो शी करके लिख सकते हैं। तो इसी सलीम का जो हम ही लिख रहे हैं ये हो गया प्रोनाउन, किसका? इस नाउन का। ये सुहाना का हम लिख रहे हैं शी, तो ये हो गया प्रोनाउन, शी हो गया प्रोनाउन, किसका? सुहाना का। तो इस तरह से जो प्रोनाउन है वो वर्क करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड वन में, जो कि है वर्ब। तो जो थर्ड वन वर्ब है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि इसको मैं अच्छे से समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये है वर्ब। थोड़ा सा वीडियो स्किप करूंगा क्योंकि बहुत सारा कुछ इसमें लिखना है मेरे को, उतना टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। सो बेसिकली वर्ब क्या है इसको अच्छे से समझना हम लोगों को, क्योंकि पूरे इंग्लिश में जो ना वर्ब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट सिचुएशन पे बात करते हैं ना, तो उस सिचुएशन के हिसाब से वर्ब जो वो चेंज होता रहता है, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 समथिंग। तो वर्ब को अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो वर्ब का माने क्या होता है भाई? वर्ब का माने होता है एक्शन। हर वो एक्शन को वर्ब कहते हैं, जैसे कि आना, खाना, पीना, सोना, उठना, देखना, लड़ना, खेलना, ठीक है, पढ़ना, पढ़ाना। तो जितना भी एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वर्ब का 5 फॉर्म होता है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखेंगे अभी। सो ये V1, V2, V3, V4 एंड V5। सो देयर आर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। 5 वी कैन ऑल्सो से दैट 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो द वर्ब क्या है यहाँ पे? गो। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। ये स्लिप्ड, सेकेंड स्लेप्ट, फिर थर्ड भी स्लेप्ट। ड्राइव हो गया आपका, सेकेंड फॉर्म हो गया ड्रोव एंड थर्ड इज ड्राइव एन। फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले, थर्ड प्लेड एंड सेकेंड प्लेड एंड थर्ड प्लेड। तो ये जो 1 2 3 फॉर्म है वर्ब का, वर्ब 1, वर्ब 2 और 3, वो हम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड्स करूंगा, वर्ड मीनिंग को कैसे अपना अच्छा बिल्ड कर पाए उसको हम। चलते हैं वर्ब 4 और 5 में, जिसको बनाने के पीछे एक ट्रिक है। तो वर्ब 4 कैसे बनता है? वर्ब 4 हम लोग बनाते हैं V1 प्लस ING, ये होता है वर्ब 4। तो वर्ब 1 हम लेते हैं गो, ये हो गया वर्ब 1 गो, इसमें ING प्लस कर दिया, हो गया गोइंग, वर्ब 4। ये हो गया स्लिप, इसमें ING हम लोग जोड़ दिए, क्या हो गया? स्लिपिंग। ये हो गया ड्राइव, इसमें ING हम लोग जोड़ दिया, हो गया ड्राइविंग। और ये हो गया प्ले, इसमें ING जोड़ दिए तो हो गया प्लेइंग। तो वर्ब 4 बनाने का तरीका यही है कि वर्ब 1 के साथ आप जब भी ING को जोड़ देते हो तो वर्ब 4 का फॉर्म इख्तियार कर लेता है। इसी के साथ साथ चलते हैं वर्ब 5 में। तो वर्ब 5 बनाया कैसे जाता है? V1 प्लस S या ES। जहां जहां मतलब कहीं पे S का रिक्वायरमेंट होता है, कहीं पे ES का रिक्वायरमेंट होता है। जो वर्ब में जिसका रिक्वायरमेंट है वो लगाना है हम लोगों को, और वो हम लोगों को करते करते ही आएगा और रिमेंबर करने से याद आ सकता है। सो यहाँ पे हो गया गो, गो में ES लगाया, हो गया गोज, वर्ब का 5th फॉर्म। ये हो गया स्लिप, वर्ब का 1 है, जिसमें हम लोगों ने S जोड़ दिया तो क्या हो गया? वर्ब का 5th फॉर्म। ये हो गया ड्राइव, इसमें S जोड़ दिया, हो गया ड्राइव्स। ये हो गया प्ले, प्ले में S हम लोगों ने जोड़ा तो वर्ब 5 हो गया। तो बेसिकली वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को 5 फॉर्म को याद करना है, ताकि हम लोग अपना फ्यूचर क्लासेस में जो टेंस सीखेंगे तो वहाँ पे ये आपका बहुत ही काम आएगा। और मटेरियल मैं अरेंज करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, तो उससे क्या है ना, आप लोग पूरा याद कर लेना उसको अच्छे से, सारे वर्ब्स को, वर्ब्स के फॉर्म्स को। तो बेसिकली हर एक वर्ड जो बोल सकते हैं हम लोग, हर एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है, और उस 5 फॉर्म को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पीकिंग के पर्पज़ में और राइटिंग के पर्पज़ में और रीडिंग के पर्पज़ में भी। सो ये है वर्ब का 5 फॉर्म। सो इसी के साथ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला सेशन था उसे हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।